जय भगवती। प्रिय भक्तों, आज हम आपको सूक्ष्म रूप से नित्य प्रति का शिव भक्ति के बारे में बताएंगे। नित्य प्रति आप मंदिर में जाते हैं तो अगर आप के पास बहुत कोई मंत्र का जानकारी नहीं है तो केवल भगवान को गंगा जल और या जल अर्पित करें और उसमें एक बेलपत्र अगर आपको मिल जाए तो एक बेलपत्र भी आप चढ़ाएंगे तो उतना भी काफ़ी है। अब उसमें है कि कामना पूरक के लिए अलग अलग चीज़ बताया था हमने पहले। अगर ग्रह से पीड़ित हैं तो तिल चढ़ा दे, तिल। दरिद्रता है तो गुड़ चढ़ाएं। स्त्री के लिए दाम्पत्य सुख के लिए गुड़ चढ़ाएं। अगर आप रोज मंदिर नहीं जा सकते हैं तो आपके घर में अगर शिवलिंग है तो ये चीज़ आप वहाँ भी कर सकते हैं। अगर आपके घर में शिवलिंग नहीं है तो आप को पूजा में मन लगता है या धार्मिक कार्यों में आपका मन लगता है, पूजा इत्यादि आप अगर नित्य प्रति करते हैं तो आप एक नर्मदेश्वर शिवलिंग अपने घर में रखें। नर्मदेश्वर शिवलिंग अपने घर में आप रख सकते हैं। अब अगर आप वो भी नहीं कर सकते हैं तो आप लिंग का मुद्रा बना ले। लिंग का मुद्रा, अगर आपके घर में कोई बच्चा है तो उसको आप लिंग मुद्रा, ये लिंग मुद्रा है, ये लिंग मुद्रा आप बनवा ले किसी बच्चे से। आपके घर में जो बच्चा है उसको इस तरह से करके और इसी मुद्रा पर आप पूजा कर ले। इस मुद्रा पर आप एक थाली नीचे रख दे और उसमें ये मुद्रा बना करके बच्चे से करवा करके और रखे और इस पर पूजा कर ले। अगर ये भी संभव नहीं हो पा रहा है तो आप केवल ऐसे करके अपने ही हाथ का ये इस तरह से करके और उस पर आप पूजा कर सकते हैं। इस तरह से बना करके आप उस पर पूजा कर सकते हैं। ये जो चीज़ है ये बताया गया है, ये शिव पुराण में, लिंग पुराण में इत्यादि उस जगह पर ये चीज़ बताया गया है। ये अपनी इच्छा से नहीं बता रहे हैं, ऐसा करके आप इस पर भी पूजा कर सकते हैं। और इसमें सूक्ष्म रूप से आप यदि ब्राह्मण हैं तो आप ओम नमः शिवाय इसमें प्रयोग कर सकते हैं। आप ब्राह्मण नहीं हैं और वर्ण में आते हैं तो आपको ओम शिवाय नमः इस तरह से आपको बोलना है। इसमें क्या है कि इसको ये पूरा वेद मंत्र है तो वेद मंत्र को उस बदल जाने से, उसका अलग अलग कर देने से वो वेद मंत्र परिवर्तित हो जाता है। तो इस हिसाब से आप क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, बाकी शूद्र जो भी, आप इस तरह से आप कर सकते हैं। दूसरा जो मंत्र है उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। तो ये साधारण सा प्रयोग है, मतलब ये एक सरल, आप ज़्यादा इसमें आपके पास व्यवस्था नहीं है
इस तरह से भी आप शिव का भक्ति कर सकते हैं। आप अगर ये भी जल इत्यादि लिंग मुद्रा का पूजा अगर नहीं कर पाते हैं, इन सब चीज़ों में से कुछ भी नहीं कर पाते हैं, तो आप केवल, अगर आपके आसपास कोई मंदिर है तो केवल आप दर्शन भी कर लेते हैं, शिवलिंग का दर्शन अगर आप कर लेते हैं तो भी ठीक है। अन्यथा अगर आप वो नहीं कर पाते हैं तो आप उस मंदिर के गुंबज का भी दर्शन कर लेते हैं, तो उससे भी आपको लाभ मिलेगा। वो भी आपको शिव दर्शन का और शिवलिंग का दर्शन का फल वहां से भी आपको मिलेगा। आपका अगर बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, बिजी शेड्यूल है, तो आप इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अन्यथा आप अगर थोड़ा समय दे सकते हैं तो आप मंदिर जा कर के कर लें। अन्यथा मंदिर नहीं जा पाते हैं या आपके आसपास मंदिर नहीं है तो आप नर्मदेश्वर शिवलिंग अपने घर में रख सकते हैं। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप लिंग मुद्रा बना करके, लिंग मुद्रा के बारे में हमने बताया है अभी, कोई बच्चा है आपके घर में तो उसको बनवा ले इस तरह से, ऐसे बनवा ले। अगर बच्चा नहीं है, आप अकेले हैं, तो आप केवल ऐसे भी करके, ये ऐसे करके आप इस पर पूजा कर सकते हैं। ये आपको भावना वहां पर लाना होगा कि हम लिंग मुद्रा भगवान शंकर के लिंग का पूजा कर रहे हैं। लिंग मुद्रा बना करके उस पर आप पूजा कर सकते हैं। और सूक्ष्म रूप से जो मंत्र हमने बताया है उसी का केवल प्रयोग करें। आगे इसमें ज़्यादा विस्तृत रूप से हमने पहले बता दिया है। ये सूक्ष्म रूप से हमने बताया है कि इसका आप नित्य में, यानी कि 12 मास में आप कभी भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसमें ये नहीं है कि आपको श्रावण में करना है, इस महीने में नहीं करना है, ये कभी भी आप कर सकते हैं, नित्य प्रति के लिए है। तो आप मंदिर के अगर नज़दीक नहीं है तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। और आपको अगर ये बेलपत्र इत्यादि ये सब सुविधा नहीं मिल रहा है तो आप केवल जल भी चढ़ा करके उसका लाभ आपको प्राप्त कर सकते हैं। जय भगवती।